आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में कि जिसे आप टाइमली ट्रीट ना करें तो आप जोड़ों की मुहलक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में पाई जाती है, मगर इसके साथ साथ मिडिल एज के लोगों में भी ये बीमारी आजकल आम होती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरिक एसिड के बारे में। हाई यूरिक एसिड में जो यूरिक एसिड ग़िज़ा के ज़रिए आपकी बॉडी में जा रहा होता है वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, या अगर देखा जाए तो आपकी एड़ियों में दर्द और पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द का सामना रहता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट या डाइट की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दें या लिमिट कर दें तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन पर कंट्रोल करके आप यूरिक एसिड पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गन मीट, जैसा कि जिगर, दिल, गुर्दे, कलेजी वगैरह, जो कि लोग बड़े शौक से खाते हैं। इससे अवॉइड करना होगा। इसके अलावा हाई फैट मिल्क, घी, मक्खन वगैरह से भी परहेज़ करना होगा। बिना छिलकों के दालें भी अवॉइड करना होगी, मगर हफ्ता में 1 या 2 बार खा सकते हैं। अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं के बारे में जो आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं और यूरिक एसिड से भी बच सकते हैं। आप हर किस्म के फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं और कोशिश करें इनके जूसेस ना पिएं, बल्कि इनको रॉ फॉर्म में ही खाएं, क्योंकि अगर आप जूस पिएंगे तो समझें कि सिर्फ शुगर ही कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अंडा बिना जर्दी के भी खा सकते हैं। वीडियो के मुतल्लिक़ अगर सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछे जा सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब ज़रूर देंगे।